भवानी शंकर बिजनेसमैन की हत्या पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने वीडियो में देखा किशनगढ़ के एक मार्बल कारोबारी भवानी शंकर शर्मा की पहले हत्या की गई और इसके बाद पहचान छिपाने के लिए सिर काटकर जला दिया गया। लेकिन सर जलाने के बाद भी एक आंख ने मर्डर का राज खोल दिया। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं और आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। खुलासा हो गया था कि जो शव पुलिस को मिला वो किशनगढ़ के बड़े मार्बल कारोबारी भवानी शंकर शर्मा का ही था। हालांकि अब भी सबसे बड़ा सवाल अनसुलझा था। मार्बल कारोबारी का मर्डर किसने और क्यों किया? पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो परिवार के लोगों ने एक दूसरे पर ही शक की उंगली उठाना शुरू कर दिया। मृतक भवानी शंकर की पत्नी निधि ने तो यह तक आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले और उसके ननद नंदोई उसके पति भवानी शंकर शर्मा की प्रॉपर्टी और कारोबार को हड़पना चाहते थे। पुलिस ने सभी परिजनों से पूछताछ की। परिजनों से पूछताछ में पता चला कि भवानी शंकर और निधि शर्मा की मैरिड लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। दोनों अक्सर झगड़ते और लड़ते थे। निधि भवानी शंकर पर काफ़ी शक करती थी और उसे अपने माँ बाप के पास भी नहीं जाने देती थी। वहीं निधि के भाई और उसके परिवार वालों का दोनों की जिंदगी में काफ़ी दखल हो गया था। ये जानकारी मिलते ही पुलिस का शक निधि और उसके परिवार वालों पर गया। पुलिस ने पहले मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की, लेकिन जब कुछ भी नहीं निकला तो निधि के सामने ही उसके भाई से सख्ती से पूछताछ की। भाई से सख्ती होते देख निधि जल्दी ही टूट गई और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के सामने खुलासा हुआ कि निधि ने अपने ड्राइवर और भवानी शंकर के दोस्त अशोक के साथ मिलकर अपने ही घर में पति की हत्या की थी। निधि ने सबसे पहले भवानी शंकर के जूस में नींद की गोलियां मिलाई और उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद अशोक के साथ मिलकर बेहोश पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। भवानी शंकर के धड़ और सिर को कुल्हाड़ी से काटकर अलग कर दिया। इसके बाद बॉडी को नीचे बेसमेंट में ले गए। वहां बॉडी को जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन बॉडी जली नहीं। इसके बाद भवानी के सिर को छत पर ले गया और वहां पर गैस बर्नर पर रखकर उसे पूरी तरह से जला दिया गया। सिर जलाने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि अब कोई शव की पहचान नहीं कर पाएगा। इसके बाद उन्होंने शव के कपड़े उतारकर अलग बैग में रखे। भवानी शंकर का सिर, धड़ और कपड़े कार में डालकर दोनों साथ साथ जंगल की तरफ निकल गए। कुल्हाड़ी को एक बबूल की झाड़ी में फेंक दिया गया। दोनों का प्लान था कि सिर, धड़ और बाकी चीजों को बनास नदी में फेंक देंगे, लेकिन सामने पुलिस की गश्त की गाड़ी आने से वो घबरा गए। सबसे पहले उन्होंने एक सुनसान कुआं देखकर धड़ उसमें फेंक दिया और कपड़े व कटा हुआ सिर अलग अलग जगह पर फेंक दिया। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि निधि को शक था कि उसका पति भवानी शंकर अय्यासी करता था। वो फ्लाइट से मुंबई और दिल्ली के नाइट क्लब में जाता था और उसके कई महिलाओं से अवैध संबंध भी थे। इतना ही नहीं, उसकी भवानी शंकर की प्रॉपर्टी पर भी नज़र थी। उसे डर था कि कहीं ये सब उसके साथ और उसके ससुर और ननद नंदोई उससे उसकी प्रॉपर्टी छीन ना ले। वो ये सब बातें अपने भाई और परिवार में भी शेयर करती थी। आखिर में उसके दिमाग में एक और खतरनाक प्लान आया। पति पत्नी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था। निधि किसी भी तरह से भवानी शंकर की दौलत को हड़पना चाहती थी। निधि ने पति की हत्या की साजिश रची। अपने ड्राइवर अशोक को रुपए और गाड़ी देने का लालच देकर इस मर्डर प्लान में शामिल कर लिया। दरअसल भवानी शंकर ने अशोक को सुमो गाड़ी फाइनेंस की थी। निधि ने अशोक को यह भी लालच दिया कि अगर वो भवानी शंकर को मर्डर में उसका साथ देगा तो उसे फाइनेंस के रुपए नहीं चुकाने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, वो उसे रुपयों से माला माल कर देगी। इसी लालच में अशोक ने उसका साथ दिया। हालांकि पुलिस जांच में निधि और अशोक के बीच अफेयर का शक भी जताया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोर्ट में इसे साबित नहीं कर पाई। वापस किशनगढ़ लौटने के बाद निधि ने घर में काम करने वाली एक महिला को बुलाकर साफ सफाई भी करवाई। इस दौरान महिला ने फर्श पर खून के धब्बे देखकर निधि से सवाल किए तो उसने पूछा और उसने कहा कि ये खून नहीं, कलर है।
भवानी शंकर को डायरी लिखने का भी बहुत शौक था। पुलिस को उसके घर तलाशी के दौरान एक डायरी मिली। इसके पन्नों में भवानी शंकर ने निधि को लेकर कई खुलासे किए थे। डायरी से खुला राज। सुबह से ही निधि तलाक के लिए जोर दे रही है। मैंने मना किया तो वो घर जाने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझ पर पलटवार कर दिया और मैंने उसे दिखाने के लिए कोर्ट के नंबर भी लिए और फ़ोन भी लगाया। मुझे पता था कि कोर्ट में दोपहर 1 बजे तक ही काम होता है, तो मैंने जानबूझकर टाइम जाया किया। दोपहर 1 बजे हम दोनों कोर्ट पहुंचे, तब तक कोर्ट बंद हो चुका था। उसने वकील के पास चलने की जिद की। हम वकील के पास गए और तलाक के पेपर रेडी करने को कहा। वकील ने हम दोनों को खूब समझाया, लेकिन निधि पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद निधि मोटरसाइकिल से जयपुर के लिए रवाना हो गई। मैंने उसे खूब ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। घर पहुंचा तो पता चला कि उसने बाहर चाय बनाने वाली एक महिला को कहा था कि दोनों बच्चों को घर के अंदर बंद करके गेट लगा देंगे। इसके बाद वो रात में 11 बजे लौटी। निधि ने मुझसे पूछा कि मैंने उसके व्यवहार और स्वभाव को लेकर उसके घर वालों को क्यों बताया है, तो उसने कहा कि तुम मेरी इमेज खराब कर रहे हो। उसने मुझे धमकी दी कि या तो मैं अपनी कंपनी बंद कर दूं और अपने स्टाफ को बाहर निकाल दूं, नहीं तो मेरे खिलाफ झूठा पुलिस केस कर देगी और मेरी कंपनी बंद करवा देगी। मैंने उससे रिक्वेस्ट की लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा कि स्टाफ को तो निकालना ही पड़ेगा, वो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए खाना नहीं बनाते हैं। निधि और उसके परिवार वालों को ये बात बताता हूँ तो वो उन्हें धमकी समझती है। उसके परिवार वाले भी ध्यान नहीं देते। वो दिन भर घर से गायब रहती है और रात में लेट पहुँचती है। अब 4 जून 2002 को पेज नंबर 154 पर आगे की जो बातें हैं वो आपको बताता हूँ। डायरी में आगे है, मुझे डर है कि मुझे खाने में जहर दिया जा रहा है। पता नहीं वो मेरे खाने में क्या मिलाती है। आजकल मेरी जीभ लड़खड़ाने लग गई है। मैंने उसे दाल खाने को कहा तो निधि ने वो दाल नहीं खाई और उसे बाहर गिरा दिया। मेरा शक अब पूरी तरह से गहरा हो गया था। निधि और भवानी शंकर के दोनों बेटे कैप्टन और पंछी उर्फ संस्कार पिता की हत्या और मां के जेल जाने के बाद रिश्तेदारों ने ही उन्हें पाला पोसा। 30 जुलाई 2004 को अतिरिक्त सत्र न्यायालय केकड़ी द्वारा निधि शर्मा और अशोक को भवानी शंकर शर्मा की हत्या का दोषी करार दिया गया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों ने हाई कोर्ट में अपील की लेकिन वहां भी इनकी सजा बरकरार रही। दोस्तों, जिस प्रॉपर्टी के लिए निधि ने अपने पति की हत्या की, आज उसको अपने इसी किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर पछताने से कोई भी फायदा नहीं है और मुजरिम हमेशा जुर्म करने के बाद ही पछताते हैं। शायद निधि अगर इस तरीके से हरकत ना करती तो आज दोनों पति पत्नी काफ़ी खुशहाल रहते। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और क्राइम से अंजाम तक चैनल में अभी तक आप बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।